कहते हैं ना, कानून अंधा होता है। पर दोस्तों, आजकल लगता है कानून नहीं, अपराध ही सबसे ज्यादा देख रहा है। हर स्क्रीन पर, हर मोबाइल में, हर न्यूज में कहीं ना कहीं एक नया जुर्म जन्म ले रहा है। फिल्मों में हमने देखा था, डॉन भागता था पुलिस से। लेकिन अब डॉन नहीं भागता, अब तो वो लॉग इन करता है। स्वागत है आपका आपके चैनल वाइफ स्टडी पर, जहां कहानियां होती हैं सच्ची, आवाज होती है समाज की, और मकसद होता है डेटा से सच दिखाना। दोस्तों, भारत में अपराध की तस्वीर हर साल एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो अपनी क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट से सामने लाता है। और इस बार का डेटा एकदम मूवी के ट्विस्ट जैसा है। कहीं हत्या घट रही है, तो कहीं ऑनलाइन ठगी आसमान छू रही है। 2023 में भारत में 27,721 हत्याएं दर्ज हुईं, जो 2022 से करीब 2.8% कम है। मतलब पुराने अपराध थोड़े घटे हैं, पर नए वाले डिजिटल दुनिया में तेजी से बढ़े हैं। साइबर क्राइम में 31.2% की जबरदस्त बढ़ोतरी, और अब कुल 36,420 केस दर्ज। हर दिन औसतन 230 साइबर हमले। कुल अपराध दर भी बढ़ी। 2022 में 422.2 प्रति लाख, 2023 में 448.3 प्रति लाख। और दिलचस्प बात यह कि इसमें सबसे ज्यादा योगदान ट्रैफिक से जुड़े अपराधों का रहा। मोटर वाहन अधिनियम उल्लंघन के केस दोगुने होकर 94,450 से 1,92,235 केस दर्ज हुए, जो पिछले साल से 9.2% ज्यादा हैं। इनमें से 45% किडनैपिंग और 30% पीओसीएसओ एक्ट के तहत रहे। महिलाओं की बात करें तो आंकड़े और भी चौंकाने वाले हैं। 2023 में 4,48,211 केस, यानी हर घंटे 51 महिलाएं अपराध की शिकार। सबसे ज्यादा केस उत्तर प्रदेश से 66,381 मामले। इसके बाद महाराष्ट्र, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश। मुख्य अपराधों में पति या रिश्तेदारों की क्रूरता 22.8%, किडनैपिंग 19.8%, मर्यादा भंग करने का प्रयास 18.7% और पीओसीएसओ एक्ट 14.8%। और दोस्तों, जैसे फिल्मों में खलनायक बदलता है, वैसे ही अब असली अपराधी का चेहरा भी बदल चुका है। अब वो सड़कों पर नहीं, साइबर स्पेस में घूम रहा है। 2023 में साइबर क्राइम के 36,420 मामले, 2022 से लगभग 20,000 ज्यादा। ऑनलाइन फ्रॉड, ठगी, ब्लैकमेलिंग और यौन शोषण, ये हैं आज के नए हथियार। 2018 में यह संख्या थी 27,248, और अब 5 साल में 3 गुना से ज्यादा। कर्नाटक, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश अब बने हैं साइबर क्राइम हॉटस्पॉट्स। वहीं दूसरी तरफ एसटी और एससी समुदाय के खिलाफ अपराधों में भी उछाल आया है। एसटी के खिलाफ 12,960 केस, यानी 28.8% की बढ़त। मणिपुर, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये राज्य सबसे ज्यादा प्रभावित रहे। एससी के खिलाफ 57,789 केस, जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश में 15,130। अब सवाल, ये डेटा आता कहां से है? एनसीआरबी की स्थापना हुई थी 1986 में, और ये गृह मंत्रालय के अधीन काम करता है। थाने से लेकर राज्य तक हर स्तर पर डेटा भेजा जाता है, वेरीफाई होता है, और फिर तैयार होती है क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट। लेकिन दोस्तों, हर रिपोर्ट की एक सच्चाई होती है, और एक छुपी सच्चाई भी। एनसीआरबी खुद कहता है कि प्रिंसिपल ऑफेंस रूल की वजह से कई अपराध गिने ही नहीं जाते। अगर किसी केस में हत्या और रेप दोनों हों, तो वो सिर्फ हत्या के नाम पर दर्ज होगा। रेप आंकड़ों में गायब, यानी डेटा सच दिखाता है, लेकिन पूरा सच नहीं। और यही फर्क है रिपोर्टेड क्राइम और एक्चुअल क्राइम में। जो रिपोर्ट ही नहीं हुआ, वो अस्तित्व में ही नहीं। कई बार अपराध बढ़े नहीं, रिपोर्टिंग बढ़ी होती है। जैसे निर्भया केस 2012 के बाद दिल्ली में हुआ था। ये रिपोर्ट सिर्फ आंकड़ों का बंडल नहीं है, ये समाज का आईना है, जहां पुलिस की दक्षता, तकनीक की ताकत और समाज की सोच तीनों एक साथ दिखते हैं। फिल्मों में हीरो एक बार में खलनायक को हरा देता है, पर असल जिंदगी में हीरो हम सब हैं, और लड़ाई है जागरूकता की। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगी हो, तो लाइक करें, शेयर करें
और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि सच्चाई छिपती नहीं, बस बोलने की हिम्मत चाहिए। यहीं वाईफी स्टडी 2 पर।